कैसे आर्थिक समृद्धि आएगी? कल बजट आया ना, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे ज्यादा ध्यान है कल के बजट में। और किसी राज्य में आर्थिक विकास के दो स्तंभ होते हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर। और बजट आने से ठीक एक दिन पहले बाबा जी ने कहा कि बदतमीजी की तो अगले चौराहे पे राम नाम सत्य। बाबा जी को कोई बहुत तगड़ा हिस्टोरियन सलाह दे रहा लग रहा है। तो योगी आदित्यनाथ को ये पूरा नक्शा क्लियर है, पूरा। और यूपी बन जाएगा आर्थिक शक्ति। और जैसे यूपी आर्थिक शक्ति बनाओ, लोगों के पास समृद्धि आई, बाबा बन जाएंगे प्रधानमंत्री। इसीलिए विवेकानंद का एक बड़ा मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद है। तो यूपी में अगर तुम कल आईएएस बन गए और बाबा जी ने तुमसे पूछा कि बिटिया बताओ कैसे आर्थिक समृद्धि आएगी? कल बजट आया ना, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर पे सबसे ज्यादा ध्यान है कल के बजट में। कल का तुमने बजट देखा? 4000 मेगावाट सोलर प्लांट्स लगाए जाएंगे, 31,500 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो है, एनर्जी। आगरा मेट्रो, मथुरा मेट्रो। तुम कहां बजट देखते हो? तुमको टाइम है नहीं बजट देखने। कल का अगर तुम बजट देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड है। और किसी राज्य में आर्थिक विकास के दो स्तंभ होते हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर। और बजट आने से ठीक एक दिन पहले बाबा जी ने कहा कि बदतमीजी की तो अगले चौराहे पे राम नाम सत्य। बाबा जी को कोई बहुत तगड़ा हिस्टोरियन सलाह दे रहा लग रहा है। नहीं, हमारी तो बात ही नहीं होती, हमारी तो मुलाकात ही नहीं, हमसे तो मतलब ही नहीं है। लेकिन कोई बता रहा है क्योंकि बाबा जी अब जापान के रास्ते पे चल रहे हैं, यूएई के रास्ते पे चल रहे हैं। एकदम यही सिद्धांत ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉ एंड ऑर्डर कर दो, निवेशक अपने आप आ जाएगा। क्योंकि लॉ क्यों आ जाएगा निवेशक यूपी में? लेबर सस्ता है, पॉपुलेशन ज्यादा है। योगी आदित्यनाथ जो काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब तुम देखो योगी आदित्यनाथ जी का विजन, अब वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। कल का पूरा बजट इंफ्रास्ट्रक्चर पर टिका हुआ है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं और बोले बदतमीजी करो तो राम नाम सत्य करा देंगे, यानी लॉ एंड ऑर्डर। लेबर चीप यूपी में है और मार्केट बाहर खोजना ही नहीं। तो योगी आदित्यनाथ को यह पूरा नक्शा क्लियर है, पूरा। और यूपी बन जाएगा आर्थिक शक्ति। और जैसे यूपी आर्थिक शक्ति बनाओ, लोगों के पास समृद्धि आई, बाबा बन जाएंगे प्रधानमंत्री। और तुम हो जाओगे उनके चीफ सेक्रेटरी। बिना आर्थिक शक्ति बनाए अगर तुम राष्ट्र को सैन्य शक्ति बनाओगे तो पाकिस्तान की तरह आर्थिक संकट का शिकार हो नहीं। देखो कितना प्यारा सूत्र जीवन में क्लियर हो गया। यह है पढ़ाई कि किसी को भी शक्ति बनना है, चाहे व्यक्ति को, चाहे आज यहूदियों को देखो आर्थिक शक्ति है तभी तो सामाजिक शक्ति है। आज सिखों को देखो आर्थिक शक्ति है तभी तो सामाजिक शक्ति है। दिमाग अगर तुम सृजन में लगा दो, मतलब तुमको भगवान ने एक ऐसा रिएक्टर दे रखा है कि तुम जो चाहो कर डालो। पर सवाल यह है कि तुम चाहो। भगवान कुछ नहीं करता, कुछ करता ही नहीं भगवान। तुम्हारा मन है तुम बीड़ी पी रहे हो, भगवान आके तुमको रोकेगा? तुम्हारा मन है तुम नहीं पढ़ रहे हो, उसमें भगवान की जिम्मेदारी है। इसीलिए विवेकानंद का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद है। मन तुम्हारे दिया। हाँ, अगर तुमको पागल कर रखा है कि तुम नंगे टहल लो बाहर, फिर तो समाधान ही नहीं, फिर तो कोई समाधान ही नहीं। तुम्हारा मन, तुम्हारा जो तुमसे 14 घंटा मेरा सो 14 घंटा तुमसे 6-6, 7-7 घंटा मोबाइल चलवा दे रहा है और तुम कह रहे हो मैं परेशान हूं। अपने वजह से ही तो हो। इसमें कोई दूसरा क्या करेगा? बताओ, कोई दूसरा कुछ कर सकता है? खुद 6 घंटा मोबाइल चला रहे हो, 14 घंटा सो रहे हो, 20 तो यही हो गया। 4 घंटा बाहर खड़े होकर चाय पी रहे हो, तो चर्चा कर रहा हो उल्टी सीधी। फिर रामभद्राचार्य को नहीं कहना चाहिए था, ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और रामभद्राचार्य कहते हैं कि मंदिर जो जाएगा वो अस्पताल नहीं जाएगा, तो अपना काहे चले गए? बिना फायदे की सांस भी मत लिया करो। अगर तुमको लगे कि फायदा नहीं हो रहा सांस लेने से तो रोक लो। ब्यूरोक्रेसी से तुम बिलोंग करते हो, तुम आम जनता हो। नारा लगाओगे, आ रहा चुनाव, बता देना, व्यवस्था करवा देंगे नारा लगवाने की। तुम काहे मरे जा रहे?
आईटी सेल में काम करते हो फिर अलग बात, पैसा मिल रहा है फिर तो कोई बात नहीं, फिर हम भी 2-4 पोस्ट दे दिया करो, डाल दिया करो, तो हमारे भी आईटी सेल ज्वाइन कर लो, राजा बनोगे बिना दुनिया से कटे। तो आपको खुश करना चाहते हो, संभव है, हमसे कोई खुश नहीं है लेकिन नाराज भी नहीं है। मैं पूछता हूँ और कोई दिक्कत? अरे नहीं भैया, आपको देखने में बड़ा दुख हो रहा था, अब देख लिए, हाँ मुस्कुराओ। कल लखनऊ में खाना खिलाने के लिए 2 मेरे दोस्त ने झगड़ा कर लिया, ये बात हमारे यहाँ खाना खाए, हमने कहा झगड़े का निपटारा, जो 21,000 रुपया देगा उसके यहाँ खाएंगे। 2 लोग हंसने लगे, कहीं खाना खाने नहीं गए, यही तो सोल्यूशन था। नहीं देखा तू ज्यादा माने तो ओकरे घर जेबो, कोई नहीं मानी। आज देखेगा तू देखा ज्यादा मानत, जब हम भटक रहे थे दिल्ली की सड़कों पे तब तो कोई नहीं आया खाना खिलाने, खाना पूछ रहा, मत बुला करो घर, ज्यादा संपत्ति देख लेंगे लुट जाएगी। अरे बेचारे रिक्शा वाले बेचारे रात में खाना नहीं खा पाते, इनको खिला दो, हमको क्या खिला रहे हो? जब भूख लगी थी तब तो खिलाए नहीं, जब पैसे की जरूरत थी तब तो दिए नहीं, अब तो निकाल लेंगे, इसलिए तो तपस्या की थी। सुदामा नहीं है, रावण है, बदतमीजी मत करो, उल्टे सीधे सिद्धांत मत बताओ। तो तुम लोग भी आशाही वर्ग से हो यार, पढ़ाई करो, सिर्फ किसी से कोई, तुम देखो एक काला आदमी अगर गरीब है तो लोग उसको क्या कहते हैं? कलूटा। और अगर काला आदमी अमीर है तो कहते हैं कृष्ण। नहीं, अगर घर में कोई मजदूर काला आता हो तो उसको कलुटवा आवत, और अगर सांसद काला आ गया तो कहे भगवान आप कृष्ण है, आप आए मतलब कृष्ण है। तुम काहे समाज की चिंता करते हो? क्यों तुम समाज की चिंता करते हो यार? अब तुम्हें डिसाइड बंद करना है कि लोग तुमको कलूटा कहेंगे या कृष्ण कहेंगे, तुम्हारे हाथ में है। लड़की काली एडीएम हो गई, बोले काली माई, वजह तो कहेंगे नहीं, हालांकि काली माई भी भगवान ही नहीं। और जो दूसरे बर्तन जो घरों में मांजती है बेचारी काली आएगी कलुटिया, ये सब तुम लोग के सामने नहीं घटता, तुम गौर नहीं करते। घटता तो तुम्हारे सामने भी है, तुम गौर नहीं करते, तुम मूर्छित हो। सिंपल, फर्जी में क्रीम लगाए जा रहे हो तो मतलब नहीं। एक लाइफ बॉय ले लो, साल भर चलाओ, वो साबुन ऐसा कि घिसता ही नहीं है, उस साबुन की खास बात यही है, लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, क्योंकि वो घिसता ही नहीं। वो मजबूत साबुन है, जितना लगोगे नसें मजबूत हो जाएगी, तो फिर उसी को कहते हैं लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां।